डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले तो बेटा ये क्वेश्चन देखो कितने मार्क कितने बार पूछा है लेटेस्ट 2022-2023 में। चैप्टर नंबर 1 में यही एक डिस्टिंग्विश है। ये कितने मार्क का आएगा? 4 मार्क का। अभी एक प्रॉब्लम ऐसा है, इधर सिर्फ 6 पॉइंट दिए हुए हैं। आपने 6 पॉइंट लिखा तो आपको हो सकता है 3 साढ़े 3 दे, इसलिए मेरा एडवाइस है इसी चैप्टर में मैंने 11 पॉइंट बनाया। उसमें भी पहला पॉइंट क्या होगा? मीनिंग, और आखिरी पॉइंट एग्जाम्पल। नाउ ये 11 के 11 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक सलमान खान द्वारा शुरू किया हुआ एक एज्यूम्ड टाइगर जिम का स्टोरी बनाया। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये 1 मिनट में आपके 11 के 11 पॉइंट लर्न हो जाएंगे। बट ये जो स्टोरी है मैं आपको ये पहले 11 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद वो स्टोरी बताऊंगा, और मैं प्रॉमिस करता हूं आपका तुरंत लर्न हो जाएगा। क्या सब लोग तैयार हैं? नाउ फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। सिंपल सी भाषा में आप मोबाइल खरीदते हो, आईफोन खरीदते हो, दैट इज डू यू एग्री इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। जब आप फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हो उसको क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल। लेकिन मोबाइल खरीदा, रिचार्ज लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल। अच्छा, आपने कार लिया, इन्वेस्टमेंट इन क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड एज फिक्स कैपिटल। और कार को जो पेट्रोल लगेगा वो क्या होएगा? आपने मशीनरी खरीदा, वो क्या होगा? फिक्स कैपिटल। लेकिन मशीनरी को चलाने के लिए लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल। सो फिक्स्ड कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ या इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर? और उस फिक्स्ड एसेट को चलाने के लिए आपको करंट एसेट या डे टू डे जो खर्चा लगेगा उसको क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल refers to sum of current assets. What is current assets? Those assets which are converted into cash within 1 year. Cash, bank, stock, debtors, prepaid, short term investments, ये क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 क्लियर। सिंपल सी भाषा में फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, और उस फिक्स्ड एसेट को चलाने के लिए जो डे टू डे खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट इसलिए बोला है कि आपको खर्चा करने के लिए कैश लगेगा, ये सब लगेगा ना, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ये डेफिनेशन आपको रट्टा मारना है। जहां पे डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन रट्टा आपने नहीं मारा तो पॉइंट नंबर 2 ऐसा फेंकना नहीं, डेफिनेशन खुद के नाम पर तो बिल्कुल भी लिखना नहीं। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलता है? फिक्स्ड कैपिटल इज कंपैरेटिवली इजीली डिफाइंड टू इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, या ऐसे टाइप के फिक्स्ड एसेट जिसका रिलेटिवली परमानेंट एग्जिस्टेंस है। परमानेंट एग्जिस्टेंस मतलब कितना? 1 साल के ऊपर। और वर्किंग कैपिटल कितना होगा? 1 साल से नीचे, कम, 1 साल से कम। और फिक्स कैपिटल कितना होगा? 1 साल के ऊपर। एक सिंपल सा लॉजिक है बेटा, आपका मोबाइल का इन्वेस्टमेंट आप 1 साल में, मेजोरिटी ऑफ लोग 1 साल में चेंज नहीं करते, वो 3-4 साल यूज करते हैं। तो 1 साल के ऊपर जो आप फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल। और 1 साल से कम रहेगा जो बदलते रहता है, कैश, स्टॉक, डेटर्स, ये बदलते रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। ओके, नेचर, ये वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट, मैंने छोटा डेफिनेशन दिया। ओके, नाउ नेचर, इट स्टेज इन बिजनेस परमानेंटली। 1 साल के ऊपर कोई भी आपकी मशीनरी ले लो, आपका उद्देश्य क्या है? 1 साल के ऊपर। व्हेन आई से परमानेंटली तो क्या आएगा? 1 साल के ऊपर, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। और वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या बोलते हैं? 1 साल के अंदर वो चेंज होते जाएगा, आपका कैश बदलेगा, स्टॉक बदलेगा, डेटर्स बदलेगा, जो 1 साल के अंदर बदलते रहता है, इसलिए इसको सर्कुलेटिंग, या एक और नाम है क्या? फ्लोटिंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के 2 नाम है, कौन से? सर्कुलेटिंग कैपिटल या फ्लोटिंग कैपिटल। सोर्स, अब एक सिंपल सी बात है, जब आप कार लोन या होम लोन लोगे, क्या आपका लोन शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा? तो ये जो जरिया है पैसे का, शेयर्स मानते हैं ओन्ड कैपिटल, बट शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है, डिबेंचर लोन्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो आपको जब कार खरीदनी है, आपने खुद का 6 लाख रुपया डाला, वो क्या होएगा? ओन्ड कैपिटल। 4 लाख क्या होगा? बोरोड कैपिटल। ये मिक्स हुआ ना 6 और 4, ये मिक्स ऑफ 6 लाख और 4 लाख, 60-40%, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सो ये जो मिक्स आप कर रहे हो, शेयर्स, डिबेंचर, शेयर्स ओन्ड कैपिटल है, डिबेंचर लोन्स बोरोड कैपिटल है। तो आपको पैसा 10 लाख की कार आपका एसेट हुआ, लेकिन उसके लिए आपको 10 लाख बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो 10 लाख आपका सोर्स हुआ। सोर्स
लॉन्ग टर्म है तो ये फिक्स कैपिटल में आएगा। लेकिन आपने मशीनरी तो खरीद लिया, लेकिन व्हाट अबाउट रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ओवरहेड्स, तो उसको आपको डे टू डे खर्चे के लिए आप शॉर्ट टर्म कैश में बेचोगे या शॉर्ट टर्म कर्जा ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट के रूप में लोगे। सो सिंपल सी बात है, आप गाड़ी का यदि पेट्रोल भराना है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे 50 दिन के अंदर, लेकिन कार के लिए लोन क्रेडिट कार्ड में नहीं लोगे। 10-20 लाख की कार आप कार लोन लोगे, या घर होम लोन लोगे। होम लोन कितने टाइम के लिए रहता है नॉर्मल? 20 साल। कार लोन कैन एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, 5 to 7 ईयर्स रहता है। ओके, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कॉमन सेंस बताओ, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, किसको कैपिटल ज्यादा लगेगा? आपका मोबाइल या एप्पल आईफोन कौन सा 14 प्रो मैक्स कितने का आता है? 130। रिचार्ज कितने का आएगा? 500 रुपये। किसको कैपिटल ज्यादा लगेगा? फिक्स को। किसको कम लगेगा? वर्किंग कैपिटल। यूजेस, फिक्स कैपिटल का यूज कहाँ पे होगा? फिक्स एसेट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सब एक्वायर करने के लिए। वर्किंग कैपिटल स्टॉक भरने के लिए, करंट एसेट्स। ठीक है। टाइम फ्रेम, किसका टाइम फ्रेम लॉन्ग है? फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाता है, जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, तो इसका टाइम फ्रेम लॉन्ग है, मोर देन 1 ईयर, और इसका वर्किंग कैपिटल का शॉर्ट। ऑब्जेक्टिव, अच्छा, इन्वेस्टमेंट इज टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट्स। एक सिंपल सी बात है, आप उबेर का एग्जांपल ले लो। उबेर की एक कार लेते हो, नॉर्मली ये लोग टोयोटा का कौन सा गाड़ी यूज करते हैं? टोयोटा का एक स्विफ्ट डिजायर यूज करते हैं, या एक टोयोटा का स्विफ्ट मारुति का यूज करते हैं। टोयोटा का एक 6-7 लाख की एक कार आती है, ठीक है, दो में से एक यूज कर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इनोवा, ये लोग वो हायर रेंज का, लोकल लेवल पे। हाँ, सेल्टोस तो किया का हुआ, किया सेल्टोस इसके लिए नहीं यूज करेंगे, ठीक है। सो एक बात बताओ, आप कार खरीदोगे, मैं आपको लाइव एग्जांपल बस का देता हूँ। मर्सिडीज बेंज के बस आते हैं, कितना कॉस्ट होता है उसका? मेरे ख्याल से जो भी होगा, मुझे कॉस्ट एग्जैक्टली पता नहीं है, बट वो लोग टिकट का कितना लेंगे? यहाँ से इफ यू वांट टू गो टू से अहमदाबाद, 1,500 लेंगे 40 सीट से, एक रात का 60,000 रुपये, एक रात को बैठने का, सवेरे पहुंचने का। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 30 करो, 10 दिन 6 लाख, 18 लाख। कलेक्शन कितना हुआ? 18 लाख। खर्चा कितना होगा? 12 लाख। 6 लाख का कमाई एक महीने में। ये लोग 1 से 2 साल में ही बस खड़ा कर देते हैं। तो जब आप बस लेते हो, आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट सोचते हो, बट इमीडिएट प्रॉफिट के लिए आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्योंकि आपको पेट्रोल भरना पड़ेगा, पेट्रोल या डीजल। माइलेज कितना देगी मर्सिडीज बेंज के बस? 4 या 5। लॉजिक समझ में आ रहा है? 4-5 के ऊपर काय का मिलना है तेरे को? नहीं नहीं, 4-5-6 उसके ऊपर नहीं मिलता है। ट्रक्स 4-5-6 के एज में, ठीक है ना, ये रेंज में। तो इसका माइलेज बहुत कम रहता है, क्योंकि एसी भी चलता रहता है, माइलेज कम हो जाता है बसेस का, ठीक है। तो लेकिन आप आज केरोसिन ये सब डाल, केरोसिन नहीं, डीजल से वो चलता है, डीजल डाल रहे हो, तो आप इमीडिएटली सब सोचो ना, 60,000 का है तो आप 30,000 का डीजल डालोगे, 30 या 35,000 का डालोगे, तो आपका एक दिन का नफा कितना हुआ? 25,000। एरोप्लेन में एविएशन फ्यूल आता है ना, एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन आप 5-6 साल लंबा चलाओगे, 10 साल 20 साल चलाओगे, लेकिन आपका एरोप्लेन इंडस्ट्री का जो एविएशन कॉस्ट है एक फ्लाइट का, या जो भी खर्चा है, वो 30% रहता है एविएशन फ्यूल। मेन तो पायलट का पगार रहेगा, एविएशन फ्यूल रहेगा। सो बोलने का तात्पर्य है, आपने आज एरोप्लेन खरीदा, आप आज रिकवर नहीं करोगे, आपको 4-5 साल लगेगा। 700-800 हजार करोड़ का आता है बोइंग 747, हालांकि बोइंग 747 वो लोग बंद कर रहे हैं, नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो लोग कर दिया बोइंग 747। सो एविएशन फ्यूल आज भरा, पैसेंजर को आज लिया, तुरंत प्रॉफिट हुआ ना। सो वर्किंग कैपिटल तुरंत इमीडिएट रिटर्न के लिए। और आप जब फिक्स एसेट खरीदते हो, आप लंबे दूरी का सोचते हो। पर्पस क्या है? मशीन लिया तो क्या करोगे आप? प्रोडक्शन करोगे, आउटपुट लाओगे, आउटपुट को बेचोगे, लेकिन आउटपुट के लिए आपको क्या लगेगा? रॉ मटेरियल लगेगा। अच्छा, एक फर्क समझो, नॉट मेंट फॉर रीसेल, ठीक है, नॉट मेंट फॉर रीसेल, ये नॉट मेंट फॉर रीसेल और मेंट फॉर रीसेल, इसका फर्क क्या है? लेट अस टेक एग्जांपल। आज बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिया, क्लास के बेंचेस ले लो। ये हमारे लिए फिक्स कैपिटल है क्या? क्या है? फिक्स कैपिटल है, क्योंकि हम ये बेच नहीं रहे हैं, ठीक है। आप जब मोबाइल खरीदते हो तो आप फिक्स कैपिटल को बेचते नहीं हो। मोबाइल जाने दो, बेस्ट एग्जांपल मर्सिडीज के बसेस का है, जो बड़े बड़े ट्रेवल्स है, वो रीसेल के लिए नहीं है,
लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये जो नॉट मेंट फॉर रीसेल, लेकिन जब आप मशीनरी से जो गुड्स बनाते हो, जो स्टॉक है, जो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, दैट इज मेंट फॉर रीसेल। फर्क समझा दोनों में? इट्स लाइक दिस, आप मोबाइल खरीदोगे, आप बेचोगे नहीं। या बेंच का एग्जांपल लिया मैंने, उनको बोला कि जो क्लास के बेंचेस है वो क्या माना जाएगा, फिक्स कैपिटल, लेकिन फर्नीचर के दुकान के लिए वो क्या माना जाएगा, करंट एसेट, क्योंकि वो स्टॉक में आएगा तुरंत बेचने के लिए। फिर ज्वेलरी, ज्वेलरी आपके लिए क्या है, फिक्स कैपिटल, बट ज्वेलरी शॉप के लिए क्या है, वो वर्किंग कैपिटल, क्योंकि तुरंत आउट बिक जाएगा वो। फिर बिल्डिंग या फ्लैट्स, फ्लैट्स अपने लिए क्या है, फिक्स, लेकिन फ्लैट बिल्डर, बिल्डर के लिए क्या है, वो वर्किंग या करंट एसेट है। करंट एसेट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल, टोटल ऑफ करंट एसेट, तो वो तुरंत बेच देगा। सो तुम ब्लाइंडली बोल नहीं सकते कि ये फिक्स कैपिटल, पहले पूछना पड़ेगा मशीनरी घर के लिए लिया क्या फैक्ट्री के लिए लिया, फैक्ट्री के लिए लिया तो वो फिक्स कैपिटल है, लेकिन मशीन वाला बेच रहा है तो वो वर्किंग कैपिटल उसके लिए होगा। तो ऐसा डायमेंशन है, ठीक है। तुम्हारे लिए कार क्या है, कार बिजनेस के लिए लिया तो फिक्स कैपिटल, लेकिन वासन टोयोटा के लिए क्या है, वर्किंग है, खरीदेगा 1 महीना 2 महीना में बेच देगा, तो उसके लिए वर्किंग है, अपने लिए क्या है, फिक्स्ड है। तो डायमेंशन सेम शब्दों का चेंज होगा। नाउ रिस्क, किस में ज्यादा रिस्क है, सीधी बात है। तुमको पता है ग्लास कट करने के लिए कटर आता है, उसके टिप में क्या रहता है, डायमंड। भाई डायमंड आप वो एक ही जगह पे यूज करोगे, और क्या यूज करोगे, बहुत महंगा आता है वो कटर, सस्ता नहीं आता है एकदम माय तुमको जो है, लेकिन वो एक ही जगह यूज होगा, दूसरी जगह पे कहाँ यूज होगा, रिस्क ज्यादा है। टेक्सटाइल मशीन लिया तुमने, बाद में पता चला गलती हो गया। अच्छा, आईफोन नया लिया 1.25 का, आज बेचने जाओ 2 दिन बाद बेचो तो तुमको 80,000 1 लाख भी शायद कौन दे, 80,000 90,000 कोई दे दे, बट तुम्हारा 30,000 फ्लैट लॉस होना है। नवी कार खरीदो मर्सिडीज बेंज 50 लाख का, आज बेचने जाओ तुमको 45 भी कोई नहीं देगा, 40 तक मिलेगा, सेकेंड हैंड मानी जाएगी ना वो। तो तुमने गलत ले लिया तो रिस्क है भाई, उसको कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन वर्किंग कैपिटल में तुम्हारा स्टॉक है, रॉ मटेरियल, तुमने गलत ले लिया, उसको डिस्काउंट में निकाल सकते क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। लॉजिक समझ में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कम रहता है। फिक्स कैपिटल में गलती हुई तो फिर बहुत वो दिक्कत आ जाता है। आया समझ में? एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग मशीनरी, और ये क्या, इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल डेटर्स। 11 के 11 पॉइंट सबको समझ में आए? अब मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ऐसा स्टोरी बताऊंगा जो आप 1 मिनट के अंदर लर्न करेंगे। मेरा प्रॉमिस बरकरार है, मैं आपको 1 मिनट के अंदर ये लर्न करा दूंगा। याद रखो, कोई भी डिस्टिंग्विश, OCSP, कोई भी सब्जेक्ट, पहला पॉइंट क्या होगा, मीनिंग। दूसरा, डेफिनेशन तभी आप लिखोगे जब आपका लर्न बाय हार्ट है। यदि आपका रट्टा मारा हुआ नहीं है तो आप 2 पॉइंट छोड़कर बाकी एंड में एग्जाम्पल, सिर्फ इकोनॉमिक्स रहा तो चार्ट, ग्राफ, शेड्यूल्स वो आएगा। अब ये स्टोरी ऐसा होता है कि एक पहाड़ी ले लो, आप पहाड़ी ब्रह्मगिरी है ना त्र्यंबकेश्वर के उधर, या अंजनेरी, आप माउंट एवरेस्ट भी इमेजिन कर सकते हो। ये टाइगर जिम, सलमान खान एक जिम ओपन करते हैं, ठीक है। पांडव लेना का एक पहाड़ है, नेचर में है, डू यू एग्री? सो पहला पॉइंट ये है, पांडव लेना एक पहाड़ है, आप इमेजिन दूसरे पहाड़ भी कर सकते, जो आपको माउंट एवरेस्ट सोचो, माउंट एवरेस्ट के बीचों बीच पांडव लेना पहाड़ के बीच केव्स है, गुफा है ना, गुफा है वहां पे। पांडव लेना पहाड़ कहाँ पे आया बेटा, नेचर में आया। वहां पे सलमान खान एक जिम ओपन करते हैं और जिम का नाम है टाइगर जिम। नेक्स्ट सवाल आपके मन में आना चाहिए, जिम का पैसा सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है? देखो नेक्स्ट 2 पॉइंट तुरंत आया। तो सलमान खान का जिम के लिए सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है, बिग बॉस। एक एपिसोड का 1 करोड़ तो मिलता होगा आराम से। सो पहला पॉइंट क्या है, पांडव लेने पहाड़ के बीच में जो कि नेचर में है, सलमान खान एक जिम ओपन करते हैं, उस जिम के लिए सोर्स ऑफ कैपिटल इज बिग बॉस। अभी 5 हो गए। अब जिम ओपन किया तो पहले सलमान खान के मन में आएगा जिम तो ओपन किया, पर उसके यूजेस क्या है? यूज क्या हो सकता है, जुम्बा हो सकता है, आपका डाइट हो सकता है, जिम हो सकता है, और क्या हो सकता है आपके सामने, योगा हो सकता है, फिटनेस हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, डाइट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या था, सलमान खान पांडवलेना के पहाड़ के बीच में, पांडवलेना पहाड़ एक नेचर है, उसके बीच में एक जिम ओपन करते हैं, सोर्स ऑफ
कैपिटल बिग बॉस रहता है। ओपन किया तो सोचते हैं यूजेस क्या है, जुम्बा 6 यूजेस है क्योंकि छठवां पॉइंट है, कार्डियो, जुम्बा, योगा, फिटनेस, सेल्फी और आपका डाइट लेगा। सेल्फी तो लेंगे ना, रिफ्लेक्स तो करना पड़ेगा ना। एक औरत आती है, ठीक है, एक लेडी आती है और बोलती है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुझे स्लिम होना है। अब जिम शुरू हो जाता है। एक औरत आती है और बोलती है मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुझे स्लिम होना है। मेरे पास टाइम फ्रेम जो है 8 महीने में स्लिम होना है, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा पर्पस है 9th मंथ में मेरी शादी होनी है। तो एक औरत आती है जिम में, बोलती है मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव है, स्लिम होना है मुझे, मेरे पास टाइम फ्रेम 8 मंथ्स है क्योंकि 9th मंथ में आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, वो मेरा पर्पस है। सलमान खान बोलते हैं वैसे भी आप इतनी पतली हो और पतली होगी, उसमें हेल्थ रिस्क आ जाएगा, ठीक है ना, रिस्क आ जाएगा। और आखिरी पॉइंट एग्जाम्पल। चलो स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, पहाड़। सलमान खान का एक जिम ओपन करते, एक पांडवलीना पहाड़ के बीच में एक नेचर है, वहां पे एक जिम सोचते हैं। जिम का सोर्स ऑफ कैपिटल बिग बॉस है। फिर शुरू करते हैं तो बोलते हैं किस लिए यूज करें, ओके, जुम्बा एंड योगा, डाइट, सेल्फी एंड ऐसे 6 पॉइंट नंबर 6 यूजेस है। फिर अब शुरू होता है जिम। एक लेडी आती है, बोलती है मेरा ऑब्जेक्टिव है स्लिम होना, मेरे पास टाइम फ्रेम 8 महीने क्योंकि 9th मंथ पर्पस है मेरे शादी का। तो सलमान खान बोलते हैं कि इसमें रिस्क है, आपका वजन ऑलरेडी कम है, उससे कम नहीं करना है। और लास्ट पॉइंट एग्जांपल। 11 के 11 पॉइंट हो गए। सबको समझ में आया? वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि रेगुलर अपडेट्स मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।